नर्मदे हर। कौन सी? बलाई बलाई। अच्छा, नर्मदे हर। ये जो है अब हम बलाई नदी पे जो ब्रिज है वो पार कर रहे हैं। अब इसके आगे तक मैया का बैकवाटर आ जाता है, नारायणगंज तक। अब हम निकल चुके हैं नारायणगंज से, बढ़ रहे हैं आगे। ये बलाई नदी का ब्रिज बना हुआ है। अब नारायणगंज से हम निकले, हम जा रहे हैं मंडला की ओर। मंडला अभी यहाँ से करीब से 40-45 किलोमीटर दूर है। तो हो सकता है कल दोपहर तक या कल शाम तक हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो अभी हम नारायणगंज से निकले। कल हमने विश्राम कर लिया था। कल यही था कि होली है, होली के हुड़दंग में कोई परेशानी न हो, इसके लिए हम कल चले ही नहीं थे, नारायणगंज में रुके थे। और हम भी काफ़ी टाइम से चल ही रहे थे, तो हमें ब्रेक की भी आवश्यकता थी। तो एक दिन रेस्ट हो गया, कपड़े वपड़े धुल गए आराम से और अच्छे से विश्राम भी। नारायणगंज में राधा कृष्ण मंदिर में हम रुके थे। कल पूरा दिन ये सब करके आज सुबह हम नारायणगंज से आगे बढ़े। अब ये सड़क मार्ग चलेगा, कुछ कुछ कच्चा रास्ता आएगा, सड़क मार्ग चलेगा, ऐसे ऐसे करके मंडला पहुंचना है। अब जंगल ही रहेगा और मंडला से आगे तो और भी जंगल रहेगा। तो निकले हैं हम नारायणगंज से मंडला की ओर। अब देखते हैं कब तक हम अमरकंटक पहुंचते हैं। इसे हम समझ रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन लगने चाहिए। बाद में तो जैसी मैया की इच्छा ऐसे ही पहुंच पाएंगे। तो ये अपडेट था, सोचा कि आपको कर दें। तो इसके लिए सुबह सुबह का पहला वीडियो बनाया है। अब पूरा दिन चलते चलते जो भी दिखेगा, जंगल आएंगे तो डेफिनेटली वीडियो ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि हम भी थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज थोड़ा ये भी करना चाहते हैं कि भाई चलो ठीक है, हम इस जगह से कभी जीवन में पसार हुए थे, पास हुए थे, यह पास दिस, वो दिखाने के लिए हम ये सब रिकॉर्डिंग करते हैं। बस यही उद्देश्य है और कोई नहीं। रिकॉर्ड में रहेगा, आराम से चलेगा और हम बढ़ रहे हैं। अब भी हमारे साथ चलिए। आज शाम या कल डेफिनेटली मंडला पहुंच जाएंगे। नहीं, कल ही मंडला पहुंचेंगे, कल दोपहर या शाम में। आज तो बीच में कोई सा भी गांव देख के विश्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर व्यवस्थाओं का तो आपने देखा है, कल 2 दिन से चल रहा है ऐसे ही। जबलपुर छोड़ने के बाद, जबलपुर के बाद व्यवस्थाओं में थोड़ा ऐसा ही रहता है और ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है। और इसके आगे डिंडोरी में भी वही है ना, मीन्स अब से अमरकंटक से फिर से हम जब जबलपुर कहीं पहुँचते रिटर्न में, उत्तर तट पे जब अमरकंटक, हमारे अमरकंटक से जब तक हम वापस जबलपुर रिटर्न में नहीं पहुँचेंगे तब तक यही रहना है व्यवस्थाओं का। तो ठीक है, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर हम चल रहे हैं। तो देखते हैं कैसे चला जाता है, कैसे होता है व्यवस्था। क्योंकि इतनी कोई बड़ी समस्या है नहीं, मिल जाती है अच्छा है, नहीं है तो ठीक है। तो यही था। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब आज हम मैया के दर्शन कर पा रहे हैं 3-4 दिनों के बाद। कुंभेश्वर घाट पहुँचे हैं हम। देखिए मैया के दर्शन काफ़ी दिनों के बाद हुए हैं, क्योंकि वो बरगी डैम की वजह से वहाँ पर हम 10-12 किलोमीटर दूर थे। अब आ गए हैं मैया के किनारे, मगर यहाँ पर पूरा जो आगे हैं रास्ता नहीं मिलेगा फिर से
मंडला तक तो ऐसे ही दर्शन होते रहेंगे, जाते रहेंगे, मगर हम जो मेन सड़क थी उसको छोड़ के यहाँ आए हैं। करीब 2 किलोमीटर अंदर आए हैं मैया के दर्शन के लिए। और ये मार्ग आगे कैसे बढ़ रहे हैं वो देखते हैं। बोल रहे हैं यहाँ से सीधा फिर से वो सड़क मार्ग पे निकल जाएंगे, मंडला वाले सड़क पे, मगर मैया के दर्शन के लिए आपको इतना अंदर आना होता है। कुंभेश्वर घाट, सॉरी महादेव नहीं, कुंभेश्वर घाट जो है वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं अब। देखिए आज के मैया के दर्शन, बहुत आनंद हुआ आज मैया के दर्शन करके, क्योंकि 3-4 दिन से मैया के दर्शन नहीं हुए थे, तो आज हुए। आज हम नारायणगंज से निकले थे और यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर आने पे, 5-6 किलोमीटर आने पे आपको ये कुंभेश्वर घाट मिलता है और वहाँ पर मैया के दर्शन होते हैं। तो मैया के दर्शन हुए हैं, आप भी कीजिए। अब ये किनारे किनारे का मार्ग कब तक मिलेगा उसके लिए हम श्योर नहीं हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर पूछेंगे इन लोगों को क्या है कैसा है, इसके बाद जो भी मार्ग होगा वो लेंगे। देखिए आगे बरगी डैम, सबसे पहला डैम जो मैया पे बना हुआ है वो बरगी है। इसके बाद ओंकारेश्वर में डैम है और तीसरा जो सरदार सरोवर, ऐसा। तो यहाँ पर मैया का पात्र बड़ा है, इससे एक तरह से आप लोग बैक वाटर भी कह सकते हैं, मगर ठीक है मैया ही है ऐसे। कुम्हा गांव है ये, कुम्हा गांव में मैया के दर्शन हुए हमें। छोटा सा गांव होगा, कोई ज़्यादा बड़ा तो होगा नहीं। कुंभेश्वर घाट देखिए, यहाँ पर बोर्ड भी लगा है, ये नर्मदा परिक्रमा मार्ग भी है, इसे बोल रहे हैं। हम कह सकते हैं कि मैया ही है। ये देखिए घाट कोई लंबा चौड़ा बना नहीं है, मगर है थोड़ा सा, लोग स्नान भी कर सब कुछ है, तो है छोटा सा घाट बना हुआ, मगर मैया उसी घाट से दूर है। मंदिर भी बना हुआ है मगर ताला लगा हुआ है मंदिर पे, तो थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। शनिदेव का मंदिर है, हनुमान जी विराजमान। बैठेंगे, थोड़ी देर विश्राम करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैया के दर्शन हो गए हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए मैया का स्वरूप, ये हम कुंभेश्वर घाट से आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं हम आगे। ये मैया का स्वरूप है, बहुत ही सुंदर। नर्मदे हर, कुम्हा गाँव। ये मैया का स्वरूप देखिए, बहुत ही सुंदर, आनंद देने वाला। गांव पार कर चुके हैं हम, कि मैया का बहुत ही सुंदर स्वरूप, बहुत आनंददायक। हम ये किनारे किनारे ही चल रहे हैं। देखिए ये रास्ता और मैया के दर्शन आपको साथ में होते होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैया के दर्शन हुए, अगर हुए तो बहुत ही रमणीय, बहुत सुंदर। अब देखते हैं ये मार्ग कैसे कैसे हमें ले जाता है। कभी आज सोच रहे हैं बबैया तक पहुंच जाए, तो देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। मगर अभी तो हम बढ़ रहे हैं, यहाँ कुछ 22 किलोमीटर था, उसके बाद सीधा मंडला। तो ऐसे ये तो श्योर है कल हम मंडला पहुँच जाएंगे। मैया का रमणीय स्वरूप, बहुत ही बड़ा पात्र मैया का।
ही सुंदर। आगे पहाड़ भी आ रहे हैं और अब धीरे धीरे चढ़ाई भी बढ़ती जाएगी हमारी। चढ़ना होगा हमें अमरकंटक के लिए मंडला के बाद। और अभी भी जंगल चालू हो जाएंगे। देखिए इस साइड पे जंगल जैसा ही है, बीच में गांव आते हैं तब जाके हमें लगता है कि नहीं कोई बस्ती है, इसकी वजह से पेड़ पौधे कुछ कम होते हैं, खेती वेती हो रही है, किसानी हो रही है, वरना तो जंगल जैसा ही है। देखिए इस साइड पे देखोगे पहाड़ी पे तो आपको जंगल जैसे पे सागवानी दिखेंगे पूरे। और यह है मैया, तो बीच में ऐसी सड़क बनी हुई है, टूटी फूटी है सड़क, तो ठीक है, होता है सब मार्ग है कि इसके ऊपर हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। शायद हमें मैया के दर्शन कब तक होंगे वो हम श्योर नहीं हैं, पूछा नहीं हमने किसी को। हमें दर्शन हुए, हम चलते रहते हैं, अब आगे बढ़ते रहेंगे। मंडला से तो शायद किनारा ही मिल जाएगा, और कहते हैं बहुत कठिन मार्ग है, देखेंगे उस टाइम पे। अगर अभी तो हम चल रहे हैं, जंगल ही है और ये मैया देखिए। दूर तक मैया के दर्शन। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब हम फिर से वो जो जबलपुर हाईवे था उस पे आ चुके हैं। मंडला जबलपुर बादल गाँव है ये। अंदर मैया के किनारे जाके बाहर हम फिर से सड़क पे आ गए हैं। अब थोड़ा सा मैया से दूर होंगे, 5-6 किलोमीटर चलने पे भोजन की व्यवस्था मिल सकती है। अभी भी थी व्यवस्था थी, ऐसा नहीं है। बादल के अंदर एक 500 मीटर 1 किलोमीटर पे, मगर अभी धूप होने से पहले हम थोड़ा चलना चाहते थे तो बढ़ रहे हैं आगे। देखिए जंगल तो आपको दिखता ही होगा, आगे पहाड़ पे वो जंगल एरिया ही है। बादल से, ये बादल है, बादल से हम आगे बढ़ रहे हैं। वो किनारा भी छूटा है थोड़ी देर के लिए, कब मिलेगा नर्मदे हर। तो हम बढ़ रहे हैं इसी मार्ग पे आगे। हमने सोचा वीडियो बना के आपको अपडेट कर लें। और ये जो जंगल है, जंगल अभी आपको दिखाएं। मैया है यहाँ पर, देखिएगा सामने जल दिखता होगा आपको। अब वो पहाड़ियाँ चालू होगी, उसके ऊपर चलना है। और मंडला के बाद तो पूरा ही जंगल, इसके आगे भी जंगल ही आना है। अब हम पूरा जंगल में ही एंटर हो चुके हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो जंगल चलते जाएंगे, अच्छा है। तो हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए आप जंगल शुरू हो चुका है, सड़क है, ट्रैफिक भी है। अभी का तीसरा दिन है। कल धूलेड़ी रमी गई यहाँ पर। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, तो कुछ 12-15 किलोमीटर आ गए होंगे। तो जंगल तो है ही। अगर ये सड़क पे कोई पेड़ नहीं है, सड़क में सब पेड़ अगल बगल के निकल चुके हैं। और अभी कुछ लगते हैं, लगाएंगे, आएंगे, बनेंगे, पता नहीं कब क्या होगा। मगर अभी सड़क पे तो तिल चिलाती धूप है। अराउंड 11:30 होने को है और इतनी धूप में चल रहे हैं। मगर क्या है कि चलना तो पड़ेगा, आगे डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक कोई आश्रम मिले तो ठीक है, विश्राम की व्यवस्था मिल जाए, भोजन तो आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि धूप में इतनी ज़रूरत नहीं महसूस होती है। विश्राम के लिए ज़रूर कोई जगह चाहिए। तो कल ही हम ढूंढ रहे थे, परसों, और
आज भी वही आवश्यकता है कि कहीं विश्राम के लिए कोई जगह मिल जाए। परसों तो हम जो 4 दुकानें बनी थी उसके ऊपर टीन के पर्दे लगे थे, उसकी छाँव में 2 घंटे आराम किए थे 2 से 4 तक। तो आज अभी देखते हैं अगर कोई ऐसी व्यवस्था मिलती है या कोई आश्रम वाश्रम मिल जाए, जो भी मिलेगा ऐसा, तो ऐसे हम वहाँ पर विश्राम करेंगे। ठीक है, नहीं होता तो भी कोई इतनी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। बहुत धूप है और अब यही धूप परेशान कर रही है। आज ज़्यादा चलना नहीं था, इसके लिए जल्दी नहीं निकले थे। अगर आगे 5 बजे निकल जाना पड़ेगा, 5 से 10 बजे तक ही चला जा सकता है। जब 11 बजे के 10 साढ़े 10 बजे के बाद 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही मुश्किल हो रही है सुबह में। तो देखते हैं, अभी मंडला तो पहुँचे, कल हम मंडला पहुँच जाएंगे। देखते हैं आगे बढ़ के क्या होता है। अभी तो हम बैठे हैं इसी में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोपहर के करीब 1 बज रहे हैं। हम अभी भी चल ही रहे हैं क्योंकि विश्राम के लिए कोई स्थल नहीं मिला है। अब हम मैया से सड़क के पास ही है मैया, तो वही सड़क मंडला वाली, जबलपुर मंडला सड़क मैया करीब ही है। ये देखिए जंगल तो है ही और वहीं से हम पास हो रहे हैं, चल रहे हैं। अभी कुछ 1 घंटा चलने पर शायद कोई विश्राम का स्थान आ सकता है। तो 2 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे, 1:30-2 बजे। तो 2 बजे तो मिनिमम होगा, 2 तो बज ही जाएगा। और प्रॉब्लम ये है ये सड़क की कि यहाँ पर अगल बगल में जंगल है मगर सड़क के किनारे एक भी पेड़ नहीं है, तो बैठने की जगह ही नहीं मिलती। जैसे आप चाहो कि सड़क के किनारे बैठ के आप थोड़ी देर विश्राम कर लो, तो वो मुश्किल है। और सड़क पे छाँव है ही नहीं, और जो साइड है वहाँ पर रास्ते नहीं जहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अभी ये सड़क पता नहीं मध्य प्रदेश सरकार कैसे सोच रही है इसके बारे में। अगर इनको यहाँ पर सड़क के किनारे पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जंगल को क्लियर करके ही जंगल में ही सड़क बनी हुई, तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ होंगे ही होंगे, तो उसको काटे गए होंगे। तो उसके सामने उन्होंने कोई ऐसे एक्शन नहीं लिए हैं कि यहाँ पर पेड़ लगाए हों। जंगल है ठीक है, मगर आपने काट ली, इतनी चौड़ी सड़क इतनी लंबी बना ली, तो उनमें से जो पेड़ कटें वो तो आपको रिस्टोरेशन करना चाहिए। और जगह है, देखिए ये साइड पे ये सड़क है, सड़क के बगल में जगह है, यहाँ पर सड़क बिल्कुल लगा सकते हैं पेड़। मगर हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखा कि कोई एक्शन भी हुआ हो इसके लिए, हमें नहीं लगता है। तो बिल्कुल ऐसे वीराना जैसी सड़क है कि जहाँ पर आपको छाँव दिखेगी ही नहीं, तो ऐसी सड़क का कोई फ़ायदा नहीं होता। जनरली हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, मगर जो पॉइंट आउट करने वाली चीज़ होती है वो बता रहे हैं, तो वो करना ही करना चाहिए, मगर अभी तक तो नहीं हुआ है। तो ठीक है, अब सरकार के अगर कोई ध्यान में आए ऐसी बात और कोई करें तो सही है, वरना तो पूरी सड़क पे ऐसा नहीं कि ये हम इसी एरिया में बैठते हैं, हम पूरी सड़क देखते आए हैं। जबलपुर से ऑलमोस्ट हम इसी सड़क पे चल रहे हैं, बीच में थोड़ा हटे अंदर के लिए, वरना तो यही सड़क से जा रहे हैं मंडला, तो वहाँ पर हमें पूरी सड़क पे ही दिखा है। देखिए पहाड़ तोड़ के बनाई गई है, पहाड़ में से रास्ता निकल रहा है, मगर आपको जो भी किया आपने, ठीक है सड़क बनाई आपने, मगर पेड़ चाहिए। हाँ हो सकता है लोग चलते नहीं हैं, मगर पैदल यात्री के लिए तो यह सड़क बिल्कुल सजा की तरह है। यहाँ पर चलना मीन्स ऐसे समझो कि आपको विश्राम मिलेगा ही नहीं, कहीं पर आप बैठ ही नहीं सकते, ऐसी बात है। तो कुछ अंतर पे पेड़ मिल जाए, छाँव आ जाए, तो कोई यात्री या कोई भी व्हीकल, अगर मान लो कोई व्हीकल भी है तो उसको कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ भी हुआ या उसको भी रेस्ट करना है, तो देखिए हम कितने टाइम से चल रहे हैं, पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं मिलता है यहाँ पर।
तो इस समय में अगर आपको बैठ के सड़क के साइड में बैठ के अगर थोड़ा विश्राम भी मिल जाए पेड़ के नीचे तो बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ पर पेड़ दिखते ही नहीं। हाँ, सड़क के बगल में 10-15 फुट जाओ नर्मदे आपको ये मिल जाते हैं, क्या कहते हैं इसको, तो जंगल है। मगर जो काटे गए पेड़ उसके सामने हमें नहीं लगता कोई पेड़ लगे हैं, बिल्कुल नहीं लगता। बस काट लिए हैं पेड़ लगाए, और ये बड़ी इशू है, उसको ध्यान देना ज़रूरी है। एमपी सरकार को बहुत ज़रूरी है। पत्थर सड़क पे पड़ा है, कोई व्हीकल वाला परेशान ना हो, ऊपर से गिरा होगा। ऊपर ना रोसड़ी में तो नर्मदे हर देखिए, ये जंगल ही जंगल, घना जंगल है, देख पा रहे होंगे। बीच में से सड़क जा रहा है, ठीक है, सड़क को तो हम क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं इसके आगे, मगर जंगल घना है। अब इतने घने जंगल में जब सड़क बनाई होगी, जब कितने पेड़ कटे जाएंगे, अब उसके सामने पेड़ लगाने की बात दूर रही, छाँव भी नहीं रखी गई। ये हालत है मध्य प्रदेश प्रशासन की। तो हम तो ये जंगलों से बहुत खुश हैं। अच्छा है, इतने जंगल है तो बहुत अच्छा है, हम उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं। मगर यहाँ पर मुश्किल हो गई है। हम करीब 3-4-5-6 किलोमीटर से चल रहे हैं, जहाँ पर बैठने के लिए हमें जगह ही नहीं मिली है। कोई गांव आ जाता है छोटा सा, तो वहाँ पर कहीं पर बैठ लो, वो अलग इशू है। मगर ये जंगल में आप बैठना चाहें तो वो आपके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है। इसके सड़क के किनारे बैठना, कोई जगह ही नहीं दिखती, बस चलते रहो, ठीक है। मगर पेड़ तो जितने कटे इतने लगाने चाहिए, ये हम बिल्कुल कहते हैं। और इसमें हम कोई भी लफाजी या ये नहीं कि कोई डिस्काउंट देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हम बिल्कुल उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जितने पेड़ कटे हैं वो लगने ही लगने चाहिए, लास्ट ठीक है। मगर छाँव के लिए दोनों साइड पे, सड़क के दोनों किनारों पे पेड़ लगने ही लगने चाहिए। हम घने जंगल से जा रहे हैं, पर हम आनंद आ रहा है, जंगल देख के खुशी तो हो रही है। मगर अब इतनी धूप में ऐसे वीरान सड़क पे एक बिल्कुल छाँव के बिना चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। मगर कोई हमारे पास ऑल्टरनेट है नहीं, आरा चारा है नहीं, चलना होगा, बस यही है। देखते हैं अब इसके ऊपर कोई आगे चल के हमें फीडबैक मिले या हम कहीं पर विश्राम का कोई स्थान ढूंढ पाए। अभी तो आगे तो कुछ नहीं दिख रहा है, 1 किलोमीटर तक ऐसे लगता है, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं वहाँ तक तो कुछ नहीं दिखता है। बस सिर्फ हमें इसी धूप में चलना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए ब्रिज पे हम चल रहे हैं, कोई सी नदी है, आगे जाके मैया में संगम होता होगा, हम उसको पार कर रहे हैं। ब्रिज बना हुआ है, सड़क है, बना हुआ है, आगे चल के मैया में संगम होता होगा। तो ये नदी हमने पार कर लिया। नदी का नाम तो हमें पता नहीं था, चल रहे हैं आगे इस मार्ग पे, चले जा रहे हैं। यहाँ पर लिखता है सीमा प्रारंभ मंडला, सीमा समाप्त थाना टिकरिया। टिकरिया की समाप्त हुई है